मीन राशि वालों, 3 महीना, यही 3 महीना आपके लिए ऐसा देगा, ऐसा सपना पूरा करेगा, ऐसा काम कर देगा जो आप समझ लें कि आगे प्राप्त करें ना करें, लेकिन इन 3 महीनों में बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये जो 3 महीना है वो आपके लिए समझ लें कि असंभव से असंभव काम को संभव कर देगा। और जो बड़े बड़े आपने सपने देखे हैं और जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वो काम नहीं बन रहा था, बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो ज़बरदस्त और ज़ोरदार सफलता जो आपको मिलना चाहिए इन 3 महीनों में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये 3 महीने आपके बड़े बड़े सपने साकार करने जा रहा है। कौन कौन से सपने को साकार करेगा, कैसा समय रहेगा, हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन चलिए, ग्रहों की स्थिति के बारे में हम आपको सबसे पहले अवगत करा देते हैं और मार्च के महीने के बारे में। उससे पहले अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। मार्च के महीने में जो परिवर्तन ग्रहों की होगी, 2 मार्च को आपकी राशि में शुक्र आ जाएंगे, जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट, यानी शुक्र अपने आप में उच्च के हो जाएंगे। वहीं 7 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे 13 अप्रैल तक के लिए। और 26 मार्च को शुक्र जो है वो मेष राशि में यानी आपके धन भाव में चले जाएंगे। बाकी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है फिर भी इतनी बेहतर है, इतनी अनुकूल है कि समझ लें कि आपके कल्याण का कारण ये बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय देव गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में है, मतलब इतने सकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में है जिसकी चर्चा करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि गुरु चौथे भाव में ही रहेंगे और छठे भाव में केतु रहेंगे, द्वादश भाव में राहु रहेंगे, प्रथम भाव में शनि इस पूरे महीने रहेंगे। तो ऐसे में मित्रों, आपके लिए मार्च का महीना किस तरह का बड़ा फल देगा ये हम आपको बता देते हैं। वैसे तो मार्च, अप्रैल और मई ये जो 3 महीने हैं, ये चारों ग्रह इसी अवस्था में रहेंगे। थोड़े बहुत बदलेगा, लेकिन चलिए फिर भी हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं नयापन आपको देखने को मिलेगा। जैसे किसी की शादी हो, किसी के मांगलिक कार्य बने, किसी के घर में किसी का, आपके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, या आप खुद हों, या आपके खुद के परिवार, पूर्ण परिवार के लिए एक घर का निर्माण हो, नए संपत्ति से जुड़े घर में एक नए चीज़ों का आगमन, जैसे गाड़ी का, मतलब गाड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, या कोई बहुत बड़े प्रॉपर्टी जो पूरे परिवार के पक्ष में होना, कोई केस मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसी बड़ी उपलब्धि आपके पूरे परिवार को इस महीने होने वाला है। साथ ही पूरे परिवार यदि एक ही तरह के बिजनेस कर रहे हैं तो पूरे परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी कोई बिजनेस जो सब मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। या कोई आपका कंपनी हो जहां सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं आप एक अलग अलग पद पे काम कर रहे हैं और बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। परिवार में चाइल्ड बर्थ का भी इन 3 महीनों में पूरी संभावना रहेगी। तो ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये महीना आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बता दें कि आपके दाम्पत्य जीवन में शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे रिश्ते खराब है, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति, साथ ही साथ नए जगह पे जाने का, पहली बार कहीं जा सकते हैं, किसी तरह का कोई ऐसा समय जो कह सकते हैं कि सब लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ आएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये महीना ऐसा मतलब समय है कि एकदम से कह सकते हैं कि पुराने रंजिशों को भूलकर रिश्तों में मधुरता लाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके संतान से जुड़े बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है। जैसे संतान कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे पूरे परिवार में एक बहुत बड़ी खुशी की, प्रसन्नता की बात होगी, बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये मार्च का महीना आपको कुछ देगा और बहुत कुछ देगा, कुछ बड़ा होगा। आपके संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार प्राप्ति हो, ऐसी बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का भी योग है। साथ ही साथ इस महीने आपके लिए कह सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध को लेकर बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं। देखिए, प्रेम संबंध पंचम भाव से रिलेटेड है और यहाँ कोई पापी ग्रह पंचम भाव को परेशान नहीं कर रहा है। और आपके जो बाकी ग्रह हैं इस महीने पंचम भाव पर शुभ प्रभाव डालेंगे। तो ये महीना जो रहेगा आपके लव रिलेशन में
सुखद अनुभूति देगा, कहीं घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा और लव मैरिज का भी प्लानिंग या वादा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा समय रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी होगी, खान पान ठीक ठाक रखें, वरना परेशानी का कारण आप खुद बनेंगे। आपके खुद का जो कह सकते हैं बाहरी भोजन या मजबूरी, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त होकर काम करना, भोजन पर ध्यान नहीं देना, ये सब परेशानी का कारण बनेगा। आगे समझिए, आपको बता दें आपके शिक्षा को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, जैसे किसी आईएएस या कोई ऐसे कोई रिजल्ट घोषित होती है, बहुत उच्च पद जैसे सीटेट और या कोई ऐसा कोई रिजल्ट आता हो तो आपके पक्ष में आने की संभावना है, या कैट मैट इस तरह का जो एग्ज़ाम होते हैं, तो बहुत अच्छा महीना आपका है। वहीं बिजनेस के लिए देखिए, बिजनेस के लिए तो समझ लें कि आपका बहुत अच्छा समय है। अचानक से आपके पास धन का नया सोर्स मिल सकता है, नया किसी अच्छे और बड़े पद या बहुत अच्छे इंसान से आपका कनेक्शन हो सकता है, मित्रता हो सकती है, संपर्क हो सकता है। तो नेटवर्किंग आपका बढ़ेगा इस महीने, और इस महीने आप अपने बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त डेवलप कर पाएंगे। ये आपके आर्थिक उन्नति का भी बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि बिजनेस में एकदम कह सकते हैं कि सुपर फास्ट तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आपके पास धन भी होगा, आपका संपर्क भी बढ़ेगा और जो रुका हुआ काम है वो भी बनेगा। यदि आपने लोन लिया है और घबरा रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो लोन से भी आप मुक्त होने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी धीरे धीरे लोन से भी मुक्ति आप प्राप्त कर लेंगे। कॉन्फिडेंस इस समय देखिए कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं और चलेंगे। इसी का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। बिजनेस में स्थान परिवर्तन का भी अच्छा योग है। लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग का प्रभाव जो आपने देखा है वो इस महीने आपको कहीं अच्छा परिणाम देगा, जैसे कहीं जाने का, घूमने का और बेहतर बिजनेस में परिवर्तन करने का। बाहरी जो आपने आप घूमेंगे बाहर, किसी से आपका संपर्क बढ़ेगा तो वहाँ से आपका जो बिजनेस में सहायता सपोर्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा और बहुत गजब का मिलेगा। इसलिए ये जो समय महीना रहने वाला है वो आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देगा और बहुत अस्थाई फ़ायदा देगा, मतलब एक लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस महीने आपके नौकरी का चांस गजब का है। बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है। नौकरी का चांस इतना बेहतर है कि बस यही कहेंगे कि आपके प्रयास से बहुत बड़ी सफलता हासिल नौकरी के रूप में आप कर सकते हैं। यदि कोई अनुकंपा आधारित जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये महीना आपको वही जॉब देने की संभावना है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आप कच्चे कर्मचारी हैं तो ये पक्के बना देगा। मतलब आपको बता दें कि आपके लिए तीनों महीना अच्छा है जॉब के लिए। इसलिए ये महीना हम जॉब के बारे में बात करें तो काफ़ी आपके फेवर में बात बनाने वाला समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके यानी खेल जगत से जुड़े लोगों के कह सकते हैं कि वारे न्यारे होने वाले हैं, मतलब वो प्रदर्शन आप करने वाले हैं। वहीं इस समय राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आप सम्मान अपना बढ़ाएंगे, अपने छवि को बेहतर बनाएंगे और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा इस समय लोगों के बीच में सम्मान यश प्राप्ति कराएगा, सम्मान यश बढ़ाएगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, लोग देखते रह जाएंगे, बहुत आप आगे बढ़ेंगे और आपके शत्रु तो इस समय आपको देखकर पता नहीं लगा पाएंगे कि आप किस स्थिति में आ गए हैं, आपके अंदर क्षमता क्या है। बस गुप्त रखें, बहुत ज़्यादा दिखावा से बचें और ऐसा बना कर रखें चारों तरफ अपनी एक कह सकते हैं कि लोगों से संपर्क, जिससे कि आपके शत्रु भी इस समय आपका आकलन नहीं लगा पाएंगे कि आप कितने क्षमता में हैं। आगे बात करें तो इस महीने आपके इनकम का नया सोर्स प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। ये समझ लें कि आप इस समय बहुत अच्छे सोच के साथ और समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये समय आपका अच्छा चल रहा है। बस आगे बढ़ने की लगातार भरपूर कोशिश करते रहें।
आगे बात करें तो मित्रों, जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस पूरे महीने जो लोग कला से जुड़े हुए हैं उनको खूब फ़ायदा मिलेगा। अपने ऊपर भरोसा रखें और मेहनत करें और एक्टिव रहें, आलस से बचें। आप आगे बढ़ने की नए तरकीब अपनाएं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया से जुड़ जाइए या फिर और भी जो आप प्रयास कर सकते हैं, जहां आपको लग रहा है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की यहाँ एक अच्छा समय और एक अच्छा रास्ता है, प्लेटफॉर्म है, तो उसे अपनाइए। वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब बात करें अगले महीने यानी अप्रैल महीने की, तो सबसे पहले बता दें कि अप्रैल महीने में भी ये ग्रह जैसे शनि प्रथम भाव में रहेंगे, राहु द्वादश भाव में रहेंगे, छठे भाव में केतु रहेंगे, गुरु चौथे भाव में रहेंगे और बाकी जो ग्रह जैसे हैं उनमें परिवर्तन भी होगा क्योंकि अप्रैल के महीने में परिवर्तन लगातार होगा। जैसे 2 अप्रैल को मंगल आपके राशि में आ जाएंगे, 11 अप्रैल को बुध आप ही के राशि में आ जाएंगे, साथ साथ 14 अप्रैल को सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे, 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में यानी अपने घर में आ जाएंगे, 30 अप्रैल को बुध मेष राशि में आ जाएंगे। तो बुध मेष राशि में रहेंगे, सूर्य मेष राशि में रहेंगे, तो फिर से बुध आदित्य योग बनेगा। तो इस तरह से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में आपको बता दें कि यहाँ लोगों से संपर्क आपका बहुत बढ़ेगा। स्वग्रही शुक्र आपको बहुत बड़े लाभ की तरफ ले जाएगा। साथ ही साथ इस महीने सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन को लेकर। तो ये महीना पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी फिर से दे सकता है। यहाँ कोई बहुत बड़ा काम जैसे घर का बनाना, गृह निर्माण करना, पारिवारिक बिजनेस में उच्च कोटि का लाभ मिलना और बेहतर कह सकते हैं कि कार्य बढ़ना, ये भी स्थिति बनी हुई है। मांगलिक शुभ काम भी होगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। मतलब कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलेगा और इस महीने से आपके जीवन साथी के प्रति आपका लगाव प्रेम और ज़्यादा बढ़ेगा। उनका अच्छा व्यवहार आपको और ज़्यादा रिश्तों में मजबूती लाएगी। जो नवदंपति हैं उन्हें घूमने फिरने का भी अवसर प्राप्त होगा और शादी विवाह का भी योग बना हुआ है। कहीं शादी की बात पक्की हो सकती है क्योंकि यहाँ आपके लिए शुभ स्थिति बन रही है और अचानक से बात पक्की रिश्ते होने की संभावना भी बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों यहाँ संतान को लेकर भी समय ठीक ठाक है, अनुकूल है। वहीं बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर तो शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे 19 अप्रैल से। तो यहाँ से लव रिलेशन और मजबूत होगा। प्रेम संबंध को लेकर अच्छा समय है। बस ये याद रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचें। इमोशनल होकर परेशान होंगे और कोई भी डिसीजन इस समय लें, लेकिन थोड़े धैर्य से सोचें निगेटिव पॉजिटिव बात, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपकी जो इमोशनल से भरा सोच होता है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं और बिना सोचे समझे तो चलते नहीं हैं, लेकिन इमोशन में आकर सोचते हैं, भाव में आकर सोचने से गलत कदम उठाते हैं। इसलिए थोड़े संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। इस महीने भी आपको स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, पेट से संबंधित समस्या हो सकती हैं, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस महीने आपके शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। गजब का गुरु तो समझ लें कि एकदम बड़े फायदे देने के लिए एकदम अग्रसर रहेंगे और आपके मेहनत पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम तो ये कहेंगे कि समय को बिल्कुल भी ना गंवाएं। वही मित्रों आपको बता दें इस महीने आपके शिक्षा में तो अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे नया कुछ करेंगे आप शिक्षा में। और बिजनेस के लिए गजब का समय है। मतलब लगातार जो परिवर्तन हुए हैं इस महीने आपको कहीं न कहीं बहुत बड़ा फल देगा। धन भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव आपकी उम्मीद से ज़्यादा बिजनेस में धन दिलाएगा। बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं, बिजनेस में कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम को आप मतलब कठिनाई से भरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे और अच्छे खासे इनकम भी होगा। इसलिए बिजनेस में एकदम लगे रहना है और सबसे बड़ी बात रिस्की कदम नहीं उठाना है। दूसरी बड़ी बात बिजनेस में आपको एकदम से किसी के बातों में नहीं आना है, किसी पर पूर्ण भरोसा नहीं करना है।
जो काम करना है ईमानदारी पूर्वक और एकदम से निष्पक्ष होकर बात करना है, काम करना है, तो आप बहुत आगे निकलेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब के लिए ये महीना आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देनी चाहिए। जितना भी एग्ज़ाम हो, परीक्षा हो, सारी परीक्षाएं देते रहें, एकदम बिल्कुल भी छोड़े नहीं। आपके लिए ये महीना बहुत उत्तम महीना साबित होगा। आगे भी आपका समय अच्छा है और जॉब का चांस भी बना हुआ है। नौकरी का पूरा पूरा चांस है। धन भाव से अष्टम भाव भी एक्टिव है सूर्य के कारण, लगन भाव भी एक्टिव है। तो केवल ये कोशिश करें कि हमें जॉब ही प्राप्त करना है, लगे रहें तो आपको बहुत अच्छा मौका और सफलता प्राप्त हो सकता है। साथ ही उपाय भी करते रहें, जैसे सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये सब करते रहें। शनि का उपाय भी करते रहें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें। इनकम का बहुत अच्छा चांस रहेगा, धन आएगा, बहुत आएगा। हाँ, कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे कोई मांगलिक काम अपने घर परिवार में करेंगे, धार्मिक कार्य अपने घर परिवार में करेंगे, किसी को सहयोग करेंगे धन से, या किसी का काम आप धन के माध्यम से करेंगे, तो ये खर्चीला भी समय है। लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब बात करें जो कलाकार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। पूरी तरह से आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। स्वग्रही शुक्र आपको बहुत अच्छा नया मौका दे सकता है। जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका मिलने और बेहतर समय रहने वाला है, क्योंकि इस महीने जो है वो एक तो गुरु के घर में सूर्य रहेंगे, उसके बाद और गुरु के घर में सूर्य रहेंगे तो शनि के साथ रहेंगे, तो थोड़े से मतभेद होगा किसी ऑफिस में, किसी से या कहीं से आप किसी बड़े लोग से जो आपके हैं, लेकिन मतभेद ना हो इसकी कोशिश करना है, क्योंकि आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं कि आप कैसे इतने टैलेंटेड हैं, इतने समझदार हैं, इन चीज़ों को पहले से परख लेते हैं, इसलिए आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो आप उन्हें मौका ना दें, समझदारी से आगे बढ़ें तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय यानी अप्रैल के महीने में राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों का भाग्य पलटेगा, कुछ बड़ा होगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी भाग्योदय का समय है, भाग्योदय कराएगा। जी हाँ मित्रों, अब बात करें मई महीने की, तो सबसे पहले सुन लीजिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि 11 मई को मंगल अपना स्थान बदल के अपने स्वयं के घर में आ जाएंगे, यानी मेष राशि में आ जाएंगे। और 15 मई को 2 परिवर्तन होगा, एक तो सूर्य का, दूसरा बुध का, और दोनों बुधादित्य राजयोग बनाएगा। साथ ही साथ इस महीने एक दिन पहले यानी 14 मई को शुक्र भी मिथुन राशि में आ जाएंगे, और 29 मई को बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र और बुध फिर से 29 मई से लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो ऐसे में ये महीना यानी मई का महीना कैसा रहेगा, तो इसमें मुख्य बातें बता दें। इस महीने क्योंकि द्वितीय भाव और तृतीय भाव और चौथे भाव, इन चारों भाव पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जहाँ शुक्र भी गुरु के साथ होंगे, बुध भी गुरु के साथ होंगे। तो कुल मिलाकर हर तरह से गुरु चौथे भाव में रहेंगे, शनि आपके राशि में रहेंगे, और इस समय आपके छठे भाव में केतु और द्वादश भाव में राहु रहेंगे। तो कुल मिलाकर इसका प्रभाव समझ लीजिए। यहाँ नौकरी का चांस बहुत अच्छा रहेगा। हमने पहले ही कहा था कि लगातार नौकरी का चांस मई महीने तक बहुत पावरफुल रहेगा। तो इस समय जितना प्रयास करना है प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए, वो हम जब से वीडियो दे रहे हैं तब से आप प्रयास करते रहें, जब से वीडियो देख रहे हैं करते रहें, अच्छा मौका है। इस महीने परिवार में एकजुटता होगा, कुछ बड़ा होगा और कुछ टेंशन भी बढ़ेगा, लेकिन कोई शुभ समाचार भी होगा, कोई आपके पक्ष में बात बनेगा, माता का सपोर्ट आपको मिलेगा। इतनी अच्छी स्थिति है तो परिवार में थोड़े बहुत अनबन भी होगा, लेकिन कई ऐसी स्थिति बनेगी जो आपके लिए सुखद होगा, जो आपके फेवर में होगा, जो आप कह सकते हैं कि आप अपने जगह पे बहुत सही रहेंगे, जिससे समाज और परिवार भी आपको मदद करेगा, आपके सगे संबंधी भी आपके लिए निष्पक्ष रूप से खड़े रहेंगे। यहाँ आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी का भी सपोर्ट मिलेगा। पूरा कह सकते हैं कि ये महीना अच्छा है। नौकरी का चांस बहुत है, जितना कोशिश करते रहें आप, भाग्य का साथ इस समय मिलेगा। बिल्कुल भी ऐसे मौके जाने ना दें। राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा उथल पुथल हो सकता है, मतलब आप ऐसी कोई घटना सुन सकते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन थोड़े सतर्क आपको रहना है।
बिजनेस में बहुत बड़ा मौका मिलेगा, नए मौके आपको प्राप्त होंगे और अचानक ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है, उतना धन आपके पास आएगा। और बिजनेस में आप जो बिजनेस हाल फिलहाल में शुरू कर चुके हैं उसमें खूब तरक्की मिलेगा, खूब पैसे आएंगे। तो बहुत सोच समझ कर चलें, जितनी प्लानिंग हो, जितने आपने प्लानिंग करके आगे बढ़ा है, कोई भी चीज़ गुप्त रखें, किसी से बताने से बचें। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे आपके बातों से, आपके पर्सनैलिटी से। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यात्रा करने से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन से सावधान रहना है और कोई भी रिस्की कदम उठाने से बचना है, वाणी को खराब ना होने दें। तो कुल मिलाकर ये महीना भी आपको बहुत बड़ा अवसर देगा। प्रेम संबंध में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है, इसलिए ये महीना जो है किसी से लगाव बढ़ने का, प्रेम बढ़ने का समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बाकी अन्य वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और जो भी प्रश्न पूछना है मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।